ने 8 महीने पहले बड़ी ढटाई के साथ, स्वैग के साथ इस चीज को जस्टिफाई किया था कि मेरे साथ जो इसने किया बिल्कुल ठीक किया, मुझे कोई अफसोस नहीं। गालियां देना बहुत ही बुरी बात है, गंदी गंदी गाल। तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात होगी बीमार ब्रदर की। ये बंदा डक्की की झोली में जाके बैठ ही गया है। एक बार इसका मैटर क्या हो गया उसके साथ, इसने उसको लाइफ टाइम कंटेंट ही बना लिया। आज जितने ऑफिसर्स थे वहाँ पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे कि डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं दी, इसलिए हमने मारा है। वो तफ्तीश के अंदर इस जगह कोऑपरेट नहीं कर रहा, इसलिए हमने मारा है। तशद्दुद को किसी भी सूरत में इंडोर्स नहीं किया जा सकता, यही तो मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता हूँ। जैसे आपने पहले गुंडों के जरिए किडनैपिंग के दौरान मेरे ऊपर तशद्दुद करवाया और आपको गुस्सा आ गया था और आपने कहा इसको छोड़ना नहीं, वीडियो डिलीट कराएगी या सीधी टैक्स। तो जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे मेरे ऊपर तशद्दुद करके, तो आपसे ऊपर भी कोई ताकत वाला होगा, उसने आप पे अपनी ताकत आजमा ली। तो आपके ऊपर जो तशद्दुद हुआ है अगर वो गलत है, तो मेरे ऊपर जो तशद्दुद हुआ है वो सही कैसे हो सकता है? और मुझे इसके चैनल पे जाके इसकी वीडियोस देख लो जरा। अरूप टुक मी इन जेल, दी एंड। डक्की भाई मैनिपुलेटिंग पीपल यूजिंग अरूप जतोई, आई एम सॉरी अरूप जतोई, दी एंड। ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक इंडियन ड्रामा सीरियल है जिसका एंड कभी होने वाला नहीं है। और ये यूट्यूब की एकता कपूर है जो एंड होने नहीं देने वाली। हेलो या हाय, दिस इज फेकता कपूर। मैं इस मुल्क को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? मैं इधर ही हूँ बेटा, क्योंकि तेरी जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा है। तू एक सिर्फ अमन वाली जिंदगी चाहता है जिसमें कोई टेंशन ना हो। लेकिन अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा मौका दिया, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया ना, अगर तू पाकिस्तानी अवाम के लिए, मुआशरे के लिए, दीन के लिए कुछ कर जाए ना, तो मरने के बाद भी याद रखा जाएगा। माशरे और दीन की बातें कार कौन रहा है जरा देखो। रमजान में दुआ पढ़ना सिखा रही होती है और उससे आगे पीछे अपनी लचक दिखा के रेट लगवा रही होती। को देख के ऐसा लगता है कि अपनी नुमाइश करा के रेट लगवा रही है, असल में यहाँ पे ये अपना रेट ही लगवा रही है। अगर तू पाकिस्तानी अवाम के लिए, मुआशरे के लिए, दीन के लिए कुछ कर जाए ना। अखरोट के पीछे भागने वाली गुलहरी, तू माशरे को क्या सिखा रहा है? औरतों की इज्जत तेरे से होती नहीं, तेरे मुताबिक हर दूसरी औरत अपना रेट लगवा रही है और फिर कहता है लोगों ने कूट लगा दी है। किसी को कभी इसने कोई गंदी गाली नहीं दी। अपना पूरा तुमने करियर दूसरों को गंदी गंदी गालियां दे के स्वैग कूल बन के बनाया। या तो पड़ी डर लगता, वो मारी गया जब तक उसका दिल नहीं भरा। मैंने तो गिने भी नहीं है कि उसने मेरे थप्पड़ कितने मारे। जी बिल्कुल, थप्पड़ वो मारी जा रहे होते हैं। कैसा लगता है फिर जब कोई ताकत के नशे में आप कुछ कर नहीं सकते, वो 4-5 बंदे हो, आप कुछ नहीं, आप आगे से हाथ उठा नहीं सकते और वो आपको थप्पड़ मारी जलील करी जा रही है। यार बस कर दे, ये स्टोरी 50,000 दफा तू सुना चुका है दी एंड लिख के। मैं ये नहीं बोल रहा तेरे साथ ठीक हुआ था, लेकिन हर 2 महीने बाद इसी टॉपिक पे वीडियो, मैं बोर हो चुका हूँ। इसने सोच लिया कि डक्की के साथ कुछ भी हो जाए, मैं आके यही बोलूंगा जो इसने मेरे साथ किया था ये उसी की सजा है। डक्की टुंडा हो जाए तो ये बोलेगा कि मुझे बाजू जिसने दिया वो टुंडा ही हुआ। डक्की की टट्टी बंद हो जाए तो ये आके बोलेगा कि मेरी किडनैपिंग में फटी है, इसलिए डक्की की बंद टट्टी है। और हर वक्त बदला बदला करता रहता है। इतना बदला तो करण अर्जुन की माँ ने नहीं था किया। याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे। वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है कि मेरे साथ अंदर जेल में क्या हुआ, सरकारी मुलाजमों को एक्सपोज कर रहा है। और ये इधर भी लाइमलाइट लेने आ गया सन 70 का टॉपिक उठा के। उसकी वीडियो के साथ अपने क्लिप्स जोड़ जोड़ के उसके साथ साथ ये भी लोगों से सिंपैथी ले रहा है, ताकि लोगों को फील हो कि इसके साथ जो पिछले जन्म में राणा साहब ने नाइंसाफी की थी ये उसी की सजा है। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। गोल्ड डिगर, फेक, झूठी, शो ऑफ करने वाली बीवी। कोई चीज और बता दूं कि ये सिर्फ मेरी वाइफ नहीं, मेरी वाइफ के पूरे खानदान, उसकी सिस्टर, उसकी मदर, हर बंदे को ये टारगेट कर चुकी है। मुझे पता है कि मेरी वाइफ क्या है, लेकिन आपने खुद ही अज्यूम कर दिया कि वो गोल्ड डिगर है। इसको रोशनी नहीं कहते, ना ही इसको सच्चाई दिखाना कहते हैं, इसको कहते हैं कैरेक्टर असैसिनेशन। रीजन भी दे रहा हूं कि उसने किसी के बारे में कोई बात नहीं की। डोंट ब्रिंग हर इन योर वीडियोस। इसको चाहिए था कि वो मेरी रिस्पेक्ट करता, क्योंकि मैं उसके मुश्किल वक्त में काम आया। इसको ये इसकी खुली इजाजत दी कि भाई आपने मेरी जितनी लेनी है लो, लेकिन रूप को रोशनी के चक्करों में मत डालो। इसने लिखा नो प्रॉब्लम, टेंशन ना लो, आपकी वाइफ बड़ी जुम्मा है। इसने मुझे कहना शुरू कर दिया कि यार मैं रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपकी, क्योंकि ऑडियंस की इन पॉइंट्स को वजाहत चाहिए। ऑडियंस को मैनिपुलेट करके वो मुझे ही मैसेज कर रहा है कि यार इसका रिप्लाई तो बनता है कि भाई क्लियर कट अटेंशन सीकिंग। ये ढीले नाड़े की पैदाइश इतना बेगैरत आदमी है, वो इसको बार बार मना कर रहा है मेरी बीवी पे वीडियो मत बना, लेकिन ये बाज नहीं आया। इसकी शक्ल देख लो जैसे मेंढक को कब्ज हुई होती। इसका एक ही काम था, रोज उसकी बीवी पे वीडियो बनाओ और जाके टेक्स्ट मैसेज उसको कर दो कि भाई वीडियो का रिप्लाई दे दे, मैं भी फेमस हो जाऊंगा। क्योंकि रोस्टिंग में फेमस होने के 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि जो सामने आए उसकी मारते रहो, और दूसरा तरीका यह है कि कोई फेमस यूट्यूबर पकड़ लो और उसी की रोज मारो। कभी ना कभी तो वो मुड़ के मारेगा और उसका ये स्कैंडल बना देगा, जो कि इसके साथ हुआ भी। और उसके बाद इसने क्या किया, सिंपैथी कार्ड की बत्ती बना के उसमें बैठ गया। उसके बाद भी ये बाज नहीं आया, हर वीडियो में अरूप का नाम लिया, थंबनेल में उसकी फोटो लगाई, टाइटल में भी उसका नाम दिया। और डक्की का नंबर कैसे सेव है जी, अरूप का बंदा। ये इतना ज्यादा ऑब्सेस है उसकी बीवी से कि एक टाइम पे आपको लगेगा कि डर का शाहरुख खान हार्पिक से मुंह धो के आपके सामने खड़ा है। I love you, किरण।
इंस्टाग्राम की सारी पोस्ट भी रिमूव कर दी हैं। वो सारी पोस्टें हैं जिनमें वो नाच नूच रही थी या खुशियां मना रही थी, सिवाय अपनी शादी के और एक उम्रा की पिक के। उसने अपनी पोस्ट को एडिट करते हुए, मैं इंतजार कर रही हूँ सब्र के साथ और दुआ के साथ। किस चीज का इंतजार कर रही हूँ कि ऑफ कोर्स वो कब छूट के आए और कब हमारी जिंदगी पहले जैसी हो जाए। पहले जैसी से मुराद वही नाच गाना, बेगैरती, बेहयाई, बेशर्मी। वो जेल गया, इसने अरूप पे वीडियो बना दी कि वो दुआ कर रही है कि हमारी लाइफ पहले की तरह हो जाए, और खुद ही अपने घुटने से सोच लिया कि पहले जैसे कंजर खाना करते थे वैसे ही हो जाए। ये किसी की भी पोस्ट देख के अगले की फीलिंग बता देते हैं। ये गुर्दे की पथरी फूंक मार के निकाल देते हैं। ये बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं, बांझपन का इलाज अपने अंदर सरिया मार के कर लेते हैं। एक होता है दांत का कीड़ा और एक होता है गांठ का कीड़ा। ये उस गांठ के कीड़े की भी गांठ का कीड़ा। अरूप 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 और डबल बैटरी। इतना तो तोता रिपीट में नहीं बोलता जितना तू अरूप अरूप करता है। तेरी बीवी तुझे कुछ बोलती नहीं कि साइकिल की गरारी के मुंह वाले शादी मेरे से की और सारा दिन अरूप अरूप। इस टट्टू का बस चले तो अरूप के नाम का टैटू करा ले। ये तो सूरज के पास भी खड़ा होकर बोलता है कि सूरज गरूब नहीं अरूब हो रहा है। खोते के पट पे निकले हुए 3 मुंह वाले कीड़े, ये पाकिस्तानी ड्रामे देखना बंद कर दे, क्योंकि तू दानिश तैमूर की तरह लोगों की बीवियों के पीछे ही पड़ जाता है। ये पाकिस्तान छोड़ के गया नहीं है, इसके खानदान की लड़कियों ने कर्जे लेके इसको टिकट करा के दी। उन्होंने भी कहा कि कम से कम हमारे दुपट्टे तो महफूज रहे, वरना ये नफसियाती उनको भी कहता हो। लगता है कि अपनी नुमाइश करा के रेट लगवा रही है। क्योंकि इस जैसी ठरकी होती है जो सड़क पे जबरदस्ती अपनी टूई रगड़ के टेटनस का इंजेक्शन फीमेल नर्स से लगवाते। ये गटर के पास लगा हुआ पौधा साइको है। जिस तरह हाथ धो के उसकी बीवी के पीछे पड़ा हुआ है, इसमें 2 ही बातें हो सकती हैं। या तो ये हसरत कर रहा है काश में उसकी जगह होता, या फिर ये बस कंडक्टरों की झोली में बैठ के टिकट फ्री लेने वाला आदमी खुश रहा है और इसको डक्की में इंटरेस्ट है, और इसीलिए उसकी अटेंशन के लिए छपरियों वाली हरकतें करता है। जरा पॉजिटिव वे में सोचा जाए कि एक बंदा आपको बोल रहा है कि मेरी बीवी पे वीडियो मत बनाओ, वो अनकंफर्टेबल हो रही है, और उसके बावजूद आप कबूतर के चबूतरे जैसा मुंह लेके उसकी बीवी के पीछे पड़े हो, तो भाई कोई भी आके मारेगा। फॉर एग्जांपल, मैं इसकी बीवी पे हफ्ते में आके 2 वीडियोस डाल दूं। बेशक उसकी शक्ल मुंह का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन बेइज्जती करनी है ना, मैं कर लूंगा। गोल्ड डिगर ही बोलना है ना, मैं बोल लूंगा। गोल्ड डिगर, फेक, झूठी, शो ऑफ करने वाली बीवी। मैं हर हफ्ते बनाता रहूंगा और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये डक्की की जगह बैठा हो, लेकिन मैं इसकी तरह गाड़ी की फटी हुई गद्दी के मुंह वाला साइको चूतिया नहीं। पागल बनाना कोई तुझसे सीखे। कह रहा है कि मेरी बीवी को अभी कोई कुछ ना कहे क्योंकि वो अभी टट्टी करना सीख रही है। अबे बांदरों के सरबराह टट्टी टट्टी होती है, चाहे नया बंदा करे चाहे तेरी तरह प्रोफेशनल बंदा करे। जो हम पे गुजरे थे रंज सारे, जो खुद पे गुजरे तो लोग समझे। क़यामत को माफ नहीं करूंगा, माफी अभी मांग लो। ये पाकिस्तान का रजत दलाल है, सबसे ऑनलाइन माफिया मंगवा रहा है। जितना तूने कैश कर लिया इस टॉपिक को, उसने माफी मांग भी ली, तो आगे कंटेंट क्या बनाएगा कि फलानी रेट लगवा रही है। ये सब लगता है कि अपनी नुमाइश करा के रेट लगवा रही है, असल में यहाँ पे ये अपना रेट ही लगवा रही है। रेट तू बहुत करता है, लगता है बहुत एक्सपीरियंस है तुझे इस फील्ड में, या फिर ऐसा लगता है कोठे के चौकीदार को घर का चौकीदार बनाया हुआ है तूने। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।